अभी सपोज कीजिए आपने इस ये जो परफॉर्मेंस चल रहा है आपका, सपोज आपने ये ऑपरेशन दिया था माइक्रो प्रोसेसर को, उसी बीच आपने कोई की प्रेस कर दी कीबोर्ड से या फिर माउस से, तो वो जो है एक टाइप ऑफ इंटरप्ट हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो उसका सिग्नल जो है वो INTR जो यहाँ लाइन है, उस लाइन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को, जैसे ही ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा, वो क्या करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी इश्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो की प्रेस और माउस प्रेस रिलेटेड जो भी इंटरप्ट है वो आपके जाएंगे INTR थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरप्ट लाइन्स है, जैसे कि RST 6.5, RST 7.5। इन तीनों में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर किसी को है तो वो है RST 7.5। तीनों भी आपके मास्केबल इंटरप्ट है। फिर नेक्स्ट है ट्रैप। ट्रैप अगेन यहाँ पे एरो जो है ट्रैप का गलत हो गया है, ये एरो जो है इनवर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप, ये एरो जो है इनवर्ड है। ट्रैप जो है मतलब ये जो जितने भी इंटरप्ट सिग्नल्स लाइन है सब में ट्रैप की जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब ट्रैप इज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट लाइन। शटडाउन टाइप ऑफ सिचुएशन जो है या फिर पावर ऑफ टाइप ऑफ सिचुएशन, ऐसे हाईएस्ट इंटरप्ट जो है उनके सिग्नल्स आपको अगर सेंड करने हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो आप ट्रैप लाइन के थ्रू करोगे। आप मतलब अदर डिवाइसेस जो भी है कनेक्टेड, तो मतलब कोई भी हार्डवेयर इश्यू रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इंटरप्ट है, उसका सिग्नल यहाँ पे जितने भी इंटरप्ट लाइन है उनके थ्रू जाएगा। उसमें भी RST 7.5 को या RST 5.5 एंड RST 6.5 किससे ज्यादा प्रायोरिटी है, और इन तीनों से ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, ट्रैप को है, ठीक है। बट अभी माइक्रो प्रोसेसर को अपने सिग्नल सेंड कर दिया कि भाई पर्टिकुलर कनेक्टेड डिवाइसेस में कुछ इश्यू है या फिर पावर इश्यू है, जो भी इंटरप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर को सक्सेसफुली मिल गया। तो माइक्रो प्रोसेसर को भी कुछ उन डिवाइसेस को रिस्पॉन्स करना चाहिए कि भाई तेरा इशू मुझे मिल गया है, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, वेट कर। तो ये जो सिग्नल है वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है आपका INTA। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन है INTA विच इज अ लो इनेबल्ड पिन, अगर किसी भी पिन के ऊपर बार अगर आपको दिख रहा है तो वो लो इनेबल्ड पिन होती है। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि जब 1 रहेगा तो इनेबल है और 0 है तो डिसेबल है, मतलब नॉन एक्टिव है, और 1 है तो एक्टिव है। बट लो इनेबल्ड पिन के बारे में इससे उल्टा होता है, मतलब जब भी 0 है तो एक्टिव है और जब भी 1 है तो नॉन एक्टिव है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, जिस भी पिन के ऊपर बार आपको नजर में आ रहा है, इस पूरे डायग्राम में जिस भी पिन के ऊपर बार है तो वो लो इनेबल्ड पिन। लो इनेबल्ड पिन मतलब जब भी 0 रहेगा तो वो पिन इनेबल्ड है, इनेबल्ड मतलब ही एक्टिव है, और 1 रहेगा तो वो उसका मतलब है डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब इसको हम बोल सकते हैं नॉन एक्टिव, डिसएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सब मैं रब कर देती हूँ, अभी आ जाते हैं हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिंस दिख रहे होंगे, कुछ का डायरेक्शन इनवर्ड है, कुछ का डायरेक्शन आउटवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो एरोज है उनका डायरेक्शन में और एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जितने भी इंटरप्ट सिग्नल अदर डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर को आ रहे हैं उनका डायरेक्शन रहेगा इनवर्ड। ये सब इनवर्ड वाले पिंस है, ये भी इनवर्ड वाला पिन है, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ये एरो ट्रैप का, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पिन है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, बिकॉज वो एक्नोलेजमेंट सेंड कर रहा है फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द अदर डिवाइसेस, सो इसका एरो रहेगा आउटवर्ड। क्लियर है, इसका एरो इनवर्ड रहेगा, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है। आउटवर्ड सिर्फ एक ही पिन का डायरेक्शन रहेगा, वो है INTA बार। ये INTA बार मतलब लो इनेबल्ड पिन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिन दिख रहे होंगे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ डरने की बात नहीं। पहले तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वर्क करने के लिए उसको सिंपल सी बात है पावर सप्लाई लगे, ठीक है। विदाउट पावर सप्लाई इट वोंट वर्क। सो सेम फॉर माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो, ये भी एक डिजिटल डिवाइस है। सो इसको वर्क करने के लिए पावर चाहिए, पावर चाहिए तो पावर सप्लाई आया। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे दो पिंस है, एक तो आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड होगी और एक आपकी +5 वोल्ट से कनेक्ट होगी। मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कितना वोल्टेज चाहिए, सिर्फ +5 वोल्ट चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो लाइन्स दिख रही है, X1 एंड X2 विच इज कनेक्टेड टू ऑसिलेटर। ऑसिलेटर यहाँ पे क्यों चाहिए, अभी ऑसिलेटर बेसिकली आपके क्लॉक पल्स जो है उनको जनरेट करेगा। सो उसके लिए ऑसिलेटर कनेक्ट किया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर से।
और ये जो क्लॉक पल्स है जो जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, वो क्लॉक सिग्नल्स जो है वो आपको अदर डिवाइसेस को भी सेंड करने, ताकि वो भी सिंक्रोनाइज करे माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ। तो आपको यहाँ पे क्लॉक आउट पिन भी चाहिए, ताकि उसके थ्रू आप जो है क्लॉक सिग्नल सेंड करो टू दी अदर डिवाइसेस। सो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड। यहाँ पे x1 x2 का डायरेक्शन कैसे होगा, इनवर्ड, बिकॉज वो क्लॉक पल्स जनरेट करके दे रहे थ्रू दी दिस टू पिन। सो इनवर्ड डायरेक्शन किसको जनरेट करके दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। तो डेटा इनसाइड आ रहा है। अगेन +5 वोल्ट एंड ग्राउंड का डायरेक्शन भी इनवर्ड रहेगा। ठीक है, वो क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट पिन है रेडी का पिन। अभी जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है टू द यूर सिस्टम, जैसे कि हम कंप्यूटर सिस्टम समझ लो, तो जो भी अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, वो बताएंगे। जो भी कुछ स्लो डिवाइसेस हो सकते हैं, तो वो बताते हैं कि वी आर रेडी टू प्रोसेस, वी आर रेडी और वी आर इन एक्टिव सिचुएशन नाउ। सो वो सिग्नल वो सेंड करते हैं थ्रू दिस पिन, रेडी पिन। ओके, सो क्लियर है। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज इनवर्ड, अदर डिवाइसेस से सिग्नल आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर रीड और राइट की पिन दिख रही है। अगेन दीज आर दी लो इनेबल्ड पिन। लो इनेबल्ड पिन मतलब जब 0 है तब इनेबल होंगी, और जब 1 है तब डिसेबल होगी। ओके, सो रीड एंड राइट। अभी हमने देखा कि हम मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं, मतलब वहां से इंस्ट्रक्शन मतलब वहां से डेटा लेके आ रहे हैं। बट वहां से डेटा लेके आने की परमिशन, और जैसे ही हमने यहाँ पे रिजल्ट हमारा स्टोर हुआ था, वो रिजल्ट हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर भी करवा सकते हैं। मतलब हम मेमोरी लोकेशन पे राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ सिर्फ डेटा रीड ही कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड और राइट। तो हमें कौन से टाइम पे क्या ऑपरेशन करना है, वो जो बताना है मेमोरी को, कि भाई माइक्रो प्रोसेसर ने परमिशन दे दिया है डेटा रीड करने का, तो वो सिग्नल जाएगा आपकी आरडी पिन के थ्रू। भाई माइक्रो प्रोसेसर ने परमिशन दे दिया है रीड करने का, वो सिग्नल जाएगा आपकी राइट पिन के थ्रू। ठीक है, तो ही आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो डेटा को। सो वो जो सिग्नल से जाएंगे पर्टिकुलर डिवाइसेस को थ्रू दी पर्टिकुलर डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे मेनली मेमोरी को। ठीक है, कि रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, तो वो जाएंगे आपकी रीड और राइट पिन के थ्रू। आई होप सो ये क्लियर है कि रीड और राइट पिन का डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन अदर डिवाइसेस को। यहाँ पे ये ALE पिन आपको दिख रहा है, बेसिकली इट इज एड्रेस लैच इनेबल। हमने देखा कि हमारे पास टोटल 16 एड्रेस लाइन्स है एंड 8 डेटा लाइन्स है। सो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आपकी जो 16 एड्रेस लाइन्स है उसको डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, 8 एड्रेस लाइन्स एंड 8 एड्रेस लाइन्स। जो 8 एड्रेस लाइन्स है, सपोज हमने नंबरिंग की A0 से लेके A7 तक। ठीक है, A0 से A7 तक, और A8 से लेके A15 तक। ओके, सो ये जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट 8 लाइन जो है, वो हम एज अ डेटा भी यूज कर रहे हैं, वो एज अ डेटा भी हम यूज कर रहे हैं। सो कब आपको उसको एज अ डेटा यूज करना है, कब आप उसको एज एड्रेस के लिए यूज कर रहे हो, वो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्लैश हो जाएगा। यहाँ से आप एड्रेस बस के थ्रू जैसे यूज कर रहे हो उसको, तो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए चला जाएगा वो मेमोरी के पास एड्रेस लेके, बट वहां से डेटा आने के लिए भी ये हो रहा है, मतलब बस में क्लैश हो सकता है। सो वो क्लैश जो है ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक सिग्नल पिन दिया हुआ है, वो है ALE। ALE बेसिकली मैनेज करता है कि कब आपको एज एड्रेस लाइन यूज करना है इन पिन्स को, कब एज अ डेटा लाइन्स यूज करना है। तो इसको बोलेंगे एड्रेस लैच इनेबल पिन। ओके, ALE जिसका शॉर्ट फॉर्म है ALE। क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई नो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, अगर आपको डीपली हर चीज का मतलब नहीं समझ में आया, तो फिर आप उसको बाय हार्ट करके रट के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे तो रट्टा मारने वाले रट्टा ही मारेंगे, मुझे पता है, कितना भी उनको समझा दो, बट जिनको इंटरेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे से, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये है एड्रेस लैच इनेबल पिन। वो डिसाइड कर सिग्नल सेंड करता है कि कब ये जो पिन है इनको कब एज अ डेटा बस यूज करना है, कब एज अ एड्रेस बस यूज करना है। ठीक है, अगेन इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन क्या करेगी, आपका जो भी ऑपरेशन है उसका टाइप क्या है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज प्रोसेसिंग राइट नाउ,
उसके बारे में स्टेटस बताएगा। इसका पर्पस यही है कि बताना, इंडिकेट करना अबाउट द ऑपरेशन, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज करंटली डूइंग। तो इसमें 4 ऑपरेशन आप बोल सकते, जैसे कि 00 ये होता है हॉल्ट के लिए, और 01 ये होता है राइट के लिए, और 10 दिस इज फॉर रीड, ओके, और 11 फॉर ऑपकोड फेच। ऑपकोड मतलब आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फेच करने के लिए। सो ये दो जो है ये बताते हैं कि आपका माइक्रो प्रोसेसर का करंट स्टेटस क्या है, कि वो करंटली क्या वर्क कर रहा है। हॉल्ट में है, हॉल्ट मतलब रेस्टिंग पोजीशन बोल सकते हो, डेटा रीड कर रहा है, डेटा राइट कर रहा है, या फिर ऑपकोड फेच कर रहा है। ऑपकोड फेच करने वाला प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, रीड करने वाला बता चुकी हूँ। राइट मतलब आप ये जो एक्यूमुलेटर का डेटा है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। सो वो प्रोसेस, और हॉल्ट मतलब अभी माइक्रो प्रोसेसर रेस्ट पोजिशन में, ऐसे समझ लो। तो वो बताने का काम ये दो पिंस के थ्रू होता है, S0 S1 बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द करंट ऑपरेशन। तो मैं डिलीट कर देती हूँ, ये बहुत कचरा हो गया स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ओके। ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यम जो है लो इनेबल्ड है, ओके। सो यहाँ पे जब भी एक ही लाइन है उसके थ्रू आपको बताना है कि आपका जो भी वर्क है, ऑपरेशन है, वो रिलेटेड टू मेमोरी है या पोर्ट रिलेटेड है। सो जब भी आपका जो पिन है वो अगर 0 रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका जो भी ऑपरेशन है वो रिलेटेड टू मेमोरी है। अगर वो 1 रिप्रेजेंट करता है तो आपका मतलब है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट रिलेटेड ये जो भी वर्क है वो रहेगा, प्रोसेस ऑपरेशन है वो रहेगा। ये इंडिकेट करता है, होता है आपकी दिस पिन के थ्रू। मतलब अगर आपको मेमोरी को रीड करना है तो पर्टिकुलर दिस लाइन के थ्रू आपको 0 रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो आप मेमोरी को रीड कर सकते हो। राइट करना है तो भी सेम, ठीक है, इसको 0 होना चाहिए। या फिर आपको कम्युनिकेशन करना है बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो आपके पिन को 1 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट जो पिन है होल्ड का पिन है। अभी अदर डिवाइसेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट आएगा टू टेक दी कंट्रोल ऑफ दिस एड्रेस बसेस और डेटा बसेस। अभी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का आपको एड्रेस चाहिए, तो वो कौन सेंड कर सकता है, मेमोरी सेंड कर सकता है। तो मेमोरी को एक्सेस चाहिए ना वो पर्टिकुलर डेटा बस लाइंस का, एड्रेस लाइंस का, या फिर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑपकोड आपको लेके आना है माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास लेके आने के लिए कहाँ से लेके आ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस और डेटा बसेस, राइट। सो वो पर्टिकुलर एक्सेस चाहिए मेमोरी को, ताकि वो आप जो भी डेटा है वो सेंड कर सके टू दी माइक्रो प्रोसेसर। तो वो जो है रिक्वेस्ट पहले सेंड करना पड़ता है उसको माइक्रो प्रोसेसर को। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू एड्रेस बस और डेटा बस का कंट्रोल चाहिए अदर डिवाइसेस को, तो वो इस पिन के थ्रू सिग्नल सेंड करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, टू टेक द कंट्रोल ऑफ द एड्रेस बस और डेटा बस, अदर डिवाइसेस विल सेंड द सिग्नल थ्रू द होल्ड लाइन। अगेन जैसे ही आपको होल्ड के थ्रू सिग्नल आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स में HLDA के थ्रू जो है आउटवर्ड जो भी डिवाइस से रिक्वेस्ट आया उसको एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा कि भाई तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मुझे मिल गया है, और जब तक मेरा करंट टास्क फिनिश करके मैं तुमको जो है रिलीज कर दूंगा जो भी बस लाइन से, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या किया, अदर डिवाइसेस ने क्या किया, उनको चाहिए परमिशन टू एक्सेस दिस एड्रेस बसेस और डेटा बसेस, तो वो होल्ड के थ्रू सिग्नल सेंड करेगा, राइट। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलता है कि जैसे ही मेरा जो करंट वर्क है रिलेटेड टू एड्रेस बस और डेटा बस हो जाता है, मैं तुमको क्या करूंगा, परमिशन देता हूँ, ग्रांट करता हूँ टू यूज दिस एड्रेस बस और डेटा बस। तो ये किसके थ्रू होगा, HLDA लाइंस के थ्रू होगा, ठीक है। सो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है टू रिगार्डिंग होल्ड पिन सिग्नल टू द डिवाइसेस, ओके। उसके बाद रिसेट पिंस जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। रिसेट पिन क्या करता है, आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसको रिसेट करने का काम करेगा। सो जो भी सिग्नल है रिसेट का वो कहाँ से आएगा, अदर डिवाइसेस से आ रहे, तो इसके लिए इसका डायरेक्शन कैसे हो रहेगा, इनवर्ड रहेगा। अगेन इट इज अ लो इनेबल्ड पिन, ओके। लो इनेबल्ड मतलब अभी आपको याद हो गया होगा शायद, क्या होता है कमेंट करके बताओ जरा। रिसेट आउट, कोई भी अदर डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है सिस्टम के साथ उसको रिसेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिवाइस को रिसेट करना पड़ेगा। तो आपको सिग्नल कहाँ से जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से अदर डिवाइसेस हो जाएगा। सो इसके लिए इसका डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। अगेन यहाँ पे देख रहे हो आप A8 और A15 का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, क्योंकि यहाँ से डेटा आ नहीं रहा इनसाइड किसी भी अदर डिवाइसेस से। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डेटा है उस लाइन
के पास, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अदर डिवाइसेस को जा रहा है। यहाँ पे अदर डिवाइसेस में मेनली मेमोरी रहेगा आपका। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो AD0 से लेके AD7 तक है, कहीं कहीं पे इसको A0 से लेके A7 भी बोलते हैं सिर्फ। सो समझ जाने का, जो पहले 8 लाइन्स है वो आपके एज एड्रेस लाइन्स और डेटा लाइन्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ से डेटा आप आउटसाइड भी जा रहा है और वहीं से डेटा इनवर्ड भी आ रहा है। सो बोथ डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल रहेगा ये पिन, ओके। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये फ्लैक्स में एक जो है यहाँ से इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ALU ले भी रहा है फ्लिप फ्लॉप से डेटा और उसको दे भी रहा है। देगा तो कब, जब वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, रिजल्ट स्टोर कर दिया, रिजल्ट के बारे में उसको पर्टिकुलर डेटा स्टोर करवाना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी इन फ्लिप फ्लॉप्स के पास। बट ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो डेटा ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप्स के पास है, उसको भी उसको प्रोसेस में लेना होता है। सो सिर्फ ऑपकोड उस टाइम पे कितने हो जाते हैं, कभी कभी 1 या 2 ऑपकोड जो फ्लिप फ्लॉप से डेटा आ रहा है वो भी हो सकते हैं। सॉरी, ऑपकोड नहीं, ऑपरेंट। सो एक ऑपरेंट आपका एक्यूमुलेटर रहेगा और दूसरा रहेगा फ्लिप फ्लॉप से जो भी डेटा ले रहे हैं। बट कभी कभी 3 भी रह सकते हैं। सो डिपेंड ऑन दी इंस्ट्रक्शन, जो भी आप बता रहे हो ऑपकोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये डायरेक्शंस मैटर करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है लास्ट कंपोनेंट यहाँ पे बच गया है, वो है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इसका काम बहुत ही सिंपल है। अभी माइक्रो प्रोसेसर को अदर जो भी आपके कंपोनेंट्स है उनके साथ सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे करेगा? तो उसके लिए SID पिन है, जो कि 1 बिट ऑफ इनपुट लेते हैं डेटा, सीरियल इनपुट डेटा लेते हैं 1 बिट का, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपका रिम इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल होता है ना, उस टाइम पे ये जो है आपके SID पिन यूज होती है, ओके। रिम मतलब रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है जब भी कॉल होगा तो आपका ये जो SID पिन के थ्रू सीरियल इनपुट डेटा जो है आ सकता है 1 बिट ऑफ डेटा, हाँ, ओके। नेक्स्ट जो है SOD मतलब सीरियल आउटपुट डेटा। ये भी 1 बिट ऑफ डेटा जो है आउटसाइड सेंड कर सकता है, सीरियल आउटपुट करेगा डेटा। माइक्रो प्रोसेसर से कुछ आउट जाना चाहिए 1 बिट ऑफ डेटा, तो वो टाइम पे हम यूज करते हैं SOD पिन को। बेसिकली जब भी SIM ये जो इंस्ट्रक्शन है कॉल होगा, वो टाइम पे ये यूज होता है। व्हाट इज द SIM? सो इट इज अ सेट इंटरप्ट मास्क। ये है रीड इंटरप्ट मास्क, ये है सेट इंटरप्ट मास्क। ये क्या करेगा, आउटसाइड SOD के थ्रू जाएगा डेटा, और रिंग क्या करेगा, इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है 1 बिट ऑफ सीरियल डेटा, ओके, फ्रॉम द अदर डिवाइसेस। यहाँ पे अगर माइक्रो प्रोसेसर को अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इसको 8 बिट इंटरनल डेटा बस दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है 8085 वो वर्क करता है सिर्फ 8 बिट ऑफ डेटा के ऊपर, ठीक है। अगर आपको 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर देखना है तो 8086 देखो, ओके। आई थिंक सो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट में बताओ। फ्लैग्स जो है, फ्लैग्स कैसे वर्क करते हैं वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।